जो जिसमें प्रधानाचार्य खुद जिनकी पदोन्नति बिल्कुल गलत हुई है, मानकों के विक्षिप्त और ब्लैकमेलर व्यक्ति है। विद्यालय के लिए जो है एक स्पेशल एसआईटी का गठन हो और इसके लिए अगर मुझे रिट लगाने की आवश्यकता पड़ी तो रिट भी लगाऊंगा। अगर इसके पास कोई साक्ष्य है तो खुली जांच कराए। और मांग ये है कि ये जो केएलडीएवी इंटर कॉलेज है जो कि फर्जी नियुक्तियों का गढ़ बन चुका है, जी कमेटी में अपने को रहना चाहता है, चूंकि ये ब्लैकमेलर है इसलिए हम इसको रखते नहीं है। मेरे पास में सब सबूत हैं और मैं माननीय न्यायालय में भी इन सबूतों को पेश करूंगा। मिड डे में मेरा चैलेंज है कि मिड डे में जैसा खाना बच्चों को मेरे यहाँ मिलता है पूरे जिले में किसी के यहाँ नहीं मिलता। देखो, आरोप की बात तो बहुत छोटी है। हो सकता है कि कल वो मेरे विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में या किसी थाने में मुकदमा भी कायम करा दें कि भाई ये जो है इन टीचरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और विभाग को वो भ्रमित करने का कार्य हमेशा से करते आए हैं, चाहे वो उनकी अपनी पदोन्नति का मामला हो। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय में झूठे एफिडेविट एक विद्यालय की अध्यापिका के द्वारा दिए गए हैं, और वो एविडेंस, क्योंकि मैं भी उसमें पार्टी था, काउंटर के माध्यम से मुझे भी मिले हैं, उस रिट के माध्यम से, सॉरी। और उसके खिलाफ भी जो हमारे प्रबंध संचालक थे उन्होंने चिट्ठी भी दी थी, लेकिन आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, और उन्हें इसलिए हटवा दिया गया क्योंकि ये सब पोल पट्टियाँ खुलने वाली थी। जो 3 प्रमोशन का अनुमोदन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया था, तो तत्कालिक जो प्रबंध संचालक थे उनके द्वारा, जो क्योंकि प्रमोशन के बाद में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होती है, उस वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पर तत्कालिक प्रबंध संचालक के द्वारा रोक लगा दी गई थी, और जो कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार में भी लिया। मेरी बिल्कुल मांग ये है कि ये जो केएलडीएवी इंटर कॉलेज है जो कि फर्जी नियुक्तियों का गढ़ बन चुका है, जो जिसमें प्रधानाचार्य खुद जिनकी पदोन्नति बिल्कुल गलत हुई है, मानकों के विरोध में हुई है, जिनके द्वारा एक वर्ष में जो 2 डिग्री ली गई हैं, उनकी एसआईटी की शिकायत भी किसी के द्वारा पूर्व में की गई थी, लेकिन 2018 में, और आज तक उस पर एसआईटी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो चाहता हूं कि इसकी विद्यालय के लिए जो है एक स्पेशल एसआईटी का गठन हो, और इसके लिए अगर मुझे रिट लगाने की आवश्यकता पड़ी तो रिट भी लगाऊंगा। अच्छा, सब सबूत हैं और मैं माननीय न्यायालय में भी इन सबूतों को पेश करूंगा। विभाग को भी भेजे हैं मैंने। विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो न्यायालय की शरण में जरूर जाऊँगा। ना, कल मेरा जो है 10 बजे से सुबह और शाम के 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि प्रधानाचार्य जो है, हमारे जो विद्यालय के शिक्षक हैं जिनके द्वारा मेरे विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया है, वो कल जो है मुझे धरना प्रदर्शन करने से रोकेंगे भी, ऐसी मुझे सूचना मिली है। अच्छा, तो मैंने जो है 3 दिन की बजाय उसे 1 दिन का किया है, और वो भी रविवार को किया है। रविवार को ना तो कोई वहाँ पर परीक्षा है, ना बच्चों की परीक्षा है, ना किसी आयोग की परीक्षा है, और शांतिपूर्ण तरीके से मुझे वहाँ पे बैठना है। मैंने जो राय साहब कन्हैया लाल जी थे, जिनके द्वारा अरबों की संपत्ति इस विद्यालय को दान दी गई, जिससे कि हमारे जो इस आसपास के गरीब बच्चे हैं वो इस विद्यालय में पढ़ सकें, इस शिक्षा की नगरी का जो है नाम रोशन हो चुके हैं। और थे, और मैंने उन्हें भी बहुत कहा, लेकिन बहुत अपने प्रत्यावेदन दिए, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर विभाग को कहा, जब इनकी मैनेजमेंट यहाँ पर भंग होगी, प्रबंध संचालक जो कि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए, उन्होंने मेरी बात सुनी, और मेरी बात को सुनते हुए उन्होंने सही तरीके से वरिष्ठता सूची जारी की, और मेरी पदोन्नति की पत्रावली भी भेज दी थी मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ। और इन जो प्रधानाचार्य हैं, इन्होंने विद्यालय की एक महिला अध्यापिका हैं छवि अग्रवाल, उनको जो मेरे विरोध जो न्यायालय में भेज दिया, और जबकि उनकी अहर्ता भी नहीं थी उस समय तक। 2018-17 में पद रिक्त हुआ पॉलिटिकल साइंस का, मैं 15 में, मैं जो 12 में अहर था, और ये जो 2018 में इन्होंने अहर्ता पूर्ण की। अब प्रिंसिपल मनोज कुमार सैनी है। और एक्ट वो कहते हैं कि एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है, मेरी जेब में पड़े हुए हैं, मैं एक्ट को मानता नहीं, दूसरों के लिए हमें। मामला क्या है, जो इसने मेरी जानकारी में आया, जो हमारे ऊपर इसने पीटीए के गठन के गलत गठन किया है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी गठन होता है वो नियमानुसार होता है। ये पीटीए में अपने को बनाना, पीटीए की कमेटी में अपने को रहना चाहता है, चूँकि ये ब्लैकमेलर है इसलिए हम इसको रखते नहीं हैं। नंबर 2 बात ये है कि जो इसने कहा है कि छात्रवृत्ति का पैसा हमारी जानकारी में कॉलेज में नहीं है। ऐसा कोई भी प्रधानाचार्य हो छात्रवृत्ति के पैसे को रोक नहीं सकता, और न ही वो इस तरह का वो कर सकता है। जो आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल गलत है और मिथ्या निराधार है। और जो ये कह रहा है कि टीचरों की नियुक्ति फर्जी है,
मैं टीचर मेरे से पहले हैं, मैं टीचर जो हैं सन 1992 के नियुक्त हैं। राकेश कुमार, सुनील कुमार और रविंदर सिंह, परिणीता जैन, ये सब 1992 के नियुक्त हैं। और 1992 में जब उनकी नियुक्ति हुई तो मैं प्रधानाचार्य भी नहीं था, मैं तो 2009 में प्रधानाचार्य बना। अगर उनके प्रमोशन हुए हैं और जो वरिष्ठता सूची है 2009 से अपर शिक्षा निदेशक द्वारा उनकी वरिष्ठता सूची भी निर्धारित की गई है। और अपर शिक्षा निदेशक द्वारा जो वरिष्ठता सूची निर्धारित होती है वो कहीं चैलेंज नहीं होती, वो सर्वमान्य होती है। उसको केवल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि किसी को कोई आपत्ति हो। ये व्यक्ति अपना प्रमोशन कराना चाहता है और प्रमोशन कराने के लिए ये मेरे ऊपर दबाव डालता है कि मेरी किसी भी तरह से गलत तरीके से मैं इसके प्रमोशन में इसकी मदद करूं। नेताओं पर भी इसने मेरे ऊपर दबाव डलवाया, 2-4 नेताओं पर भी फ़ोन करवाए, बुला कर भी मुझे कहा गया कि इसका प्रमोशन करो। मैंने मना कर दिया क्योंकि गलत है। इसकी नियुक्ति 2015 में हुई हमारे यहाँ। जब 2015 में हुई, जो 2005 वाले लोग हैं, 1995 वाले लोग हैं, 1992 वाले लोग हैं, तो सीनियर कौन हुए? 1992 और 95 वाले हुए। ये उनसे पहले भी अपना प्रमोशन चाहता है कि उनसे भी सीनियर मुझे कर दो। और इसने फ्रॉड किया हुआ है, इसके खिलाफ जांच विचाराधीन है। इसने अपनी गलत तरीके से पटवारी की सेवाएं जुड़वा कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। यो जिसकी शिकायत की गई उसकी इसके खिलाफ आज की तारीख में जांच विचाराधीन है। डायरेक्टर उत्तराखंड के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और वो इसकी जांच चल रही है। फिर इसने क्या हुआ, अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी भी इसकी जांच कर रहे हैं और उनसे ये बौखलाया हुआ है। अगर हुए उसके पास हमारे खिलाफ कोई प्रूफ है तो वो जांच में जाए, शिकायत करे, जांच में जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके द्वारा किसी अग्रवाल मैडम है जो उनको प्रमोशन देने के बाद छवि अग्रवाल इससे सीनियर है। छवि अग्रवाल की प्रमोशन को काट कर इसने अपना प्रमोशन कराया, उसको मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने इसका प्रमोशन निरस्त कर दिया, स्टे कर दिया उस पर। फिर ये डबल बेंच में गया, डबल बेंच में इसकी रिट को डिसमिस कर दिया गया और ये वापस लेके भागा और वो मुकदमा आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। मेरे प्रमोशन की जांच अपर शिक्षा निदेशक, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, मंडलीय जांच समिति, जिसने मेरे प्रमोशन की जांच ना की हो। और इन सभी जांचों में मेरी पदोन्नति उचित पाई गई। उसके बाद कुछ लोग मेरे प्रमोशन के खिलाफ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने मेरी पदोन्नति उचित पाई। फिर उसके बाद डबल बेंच में गए, डबल बेंच में भी माननीय हाई कोर्ट ने मेरी पदोन्नति को उचित पाया गया। जैसे ये जो प्रधान